अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, औलाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इंसानों के लिए एक अज़ीम अतिया है। बच्चे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक अज़ीम नेमत है, जिस नेमत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम सूरतुल फुरक़ान सूरत नंबर 25 आयत नंबर 74 के अंदर आँखों की ठंडक से ताबीर फरमाया है। तरबियत औलाद एक दीनी व मिल्ली फ़रीज़ा है। वालिदैन और सरपरस्त पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करे, अच्छी परवरिश करे, क्योंकि अगर बर वक्त बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं की गई तो बहुत मुमकिन है कि बच्चा बिगड़ता हुआ चला जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम के तमाम मोमिनीन को हुक्म देते हुए कुरान करीम सूरत तहरीम सूरत नंबर 66 आयत नंबर 6 के अंदर बयान फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। ए मोमिनो, अपने आप को और अपने अहल अयाल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। इस आयत की तफसीर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि अपने आप को नेकियों से आरास्ता करो और अपने घर वालों को भी नेकियां सिखाओ। घर वालों में बच्चे भी शामिल हैं, जिसको दुनिया और आखिरत की सआदत से हमकिनार करने के लिए रब के पैगाम, रब के अहकाम और उसके मैसेज को बच्चों के ज़हन व दिमाग में बिठाना नहायत ही ज़रूरी है। बिलखुसूस आज के इस इल्हाद के दौर में, आज के इस दहरियत के दौर में, बेराह रवी के ज़माने में इस बात की शदीद ज़रूरत है, इस बात की सख्त ज़रूरत है कि बच्चों को दीनी तालीमात से जोड़ा जाए। बच्चा तो नर्म व नाजुक टहनी के मानंद होता है। कच्ची टहनी को जिस तरह से चाहें आप उसको मोड़ सकते हैं, लेकिन अगर वो टहनी सूख जाए तो टहनी टूट तो सकती है लेकिन मुड़ नहीं सकती। इसी तरह बच्चे का दिल मिसले आईना होता है। बच्चे का दिल आईने की मानंद होता है, जो हर वक्त हर तरह के हरकत को और सकनात को कबूल करने पर आमादा होता है। अगर माँ बाप अच्छे होते हैं, माँ बाप की सीरत अच्छी होती है, तो बच्चे भी अच्छे होते हैं। अक्सर बच्चों की सीरत भी अच्छी होती है, उसके अंदर इस्लामी तहज़ीब और सकाफ़त होती है। लेकिन अगर माँ बाप की सीरत अच्छी नहीं होती है, माँ बाप अगर ख़राब होते हैं, माँ बाप अगर अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमान होते हैं, गलत राह पर चल रहे होते हैं, तो उसके अक्सर बच्चे भी नाफरमान हुआ करते हैं, गलत राह पर चल रहे होते हैं। इसी नुक्ता की तरफ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया था, जो सही बुखारी किताबुल जनाइज़ हदीस नंबर 1385 के अंदर मौजूद है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया का हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, दुनिया का हर बच्चा इस्लाम पर पैदा होता है, लेकिन अगर वालिदैन यहूदी होते हैं अपने बच्चे को यहूदी बना ले जाते हैं। अगर वालिदैन माँ बाप नसरानी होते हैं अपने बच्चे को नसरानी बना ले जाते हैं। अगर माँ बाप मजूसी होते हैं अपने बच्चे को भी मजूसी बना ले जाते हैं, क्योंकि बच्चा उसी रास्ते पर चलने लगता है जिस रास्ते पर अपने माँ बाप को चलते हुए देखता है। माएँ किसी ज़माने में घर की जीनत हुआ करती थी, घर की मलिका तस्लीम की जाती थी, लेकिन अफसोस की बात है कि आज यही माएँ बाज़ारों की जीनत बन रही हैं। खाली औकात में मोबाइल का गलत इस्तेमाल करती हैं। हालांकि एक बदी हकीकत है, मुल्क की तरक्की के लिए जितनी ज़रूरत कामयाब सिपह सालारों की हुआ करती है, मुल्क की तरक्की के लिए जितनी ज़रूरत ज़हीन व फ़तीन साइंसदानों की हुआ करती है, सियासतदानों की हुआ करती है, उतनी ज़रूरत अच्छी माँओं की भी है। मुल्क की तरक्की के लिए उतनी ही ज़रूरत अच्छी बहनों की भी है, अच्छी माँओं की भी है, अच्छी नानियों और दादियों की भी है। आज बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो बेपर्दगी के साथ, हया फरोशी के साथ घरों से बाहर निकलती हैं। ऐसी औरतें अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं कर सकती। इसी तरह से ऐसा मुरब्बी और सरपरस्त जिनसे दीनदारी मफकूद हो, तक़वा शियारी मफकूद हो, जो आदमी झूठ बोलते हों, जो आदमी खुलेआम गाना सुनते हों और देखते हों, ऐसे लोगों के अक्सर बच्चे भी दीनदार नहीं हुआ करते, क्योंकि बच्चों के ज़हन व दिमाग में वही छाप और वही असरात सबत होते हैं जो वो अपने घर वालों को करते हुए देखते हैं। तो बच्चे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक अमानत हैं। जिस घर में ये अमानत नहीं होती, उस घर में चहल पहल का माहौल नहीं होता, उस घर में खुशी का माहौल नहीं होता। और जब ये अमानत इंसान को मिल जाती है, ये नेमत इंसान को मिल जाती है, तो गोया कि उससे सारी नेमत मिल गई। क़यामत के दिन इस नेमत के बारे में सवाल होगा कि हमने तुम्हें औलाद की शक्ल में एक अजीम नेमत अता की थी, तुमने उसकी देख रेख कैसे की, उसकी परवरिश कैसे की। इस ताल्लुक़ से हदीस सही बुखारी
کتاب الجمعہ حدیث نمبر 893 کے اندر موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، الامام رائن وہو مسئول عن رعیتہ، والرجل رائن فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عن رعیتہا، کلکم رائن، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امام ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ باپ مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی نگرانی کے بارے میں قیامت کے دن باز پرسی ہوگی، اور جو ماں ہے وہ اپنے شوہر کے گھر کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں اور اس کی نگرانی کے بارے میں قیامت کے دن باز پرس ہوگی، سوال ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک چھوٹی سی سلطنت عطا فرمائی ہے۔ باپ گھر کا بادشاہ ہوتا ہے، ایک ماں گھر کی ملکہ ہوتی ہے، اور اولاد رعایا ہوتی ہے۔ لہذا ہم تمام کو چاہیے کہ اپنی رعایا کے حقوق ادا کریں، اور یہ حقوق اسی وقت ادا ہوگا جب ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، اپنے بچوں کو دینی تعلیمات سے آراستہ اور پیراستہ کریں گے۔ رب العالمین ہم تمام کو اپنے بچوں کو دینی تعلیمات سے آراستہ اور پیراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔